What are you going to do? No. 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 Okay, eat it. Um. Oh, I'm so tired to see this. Oh! ये काइंड ऑफ जैसे मटर माला होता है उस टाइप का है। तो मैं जो इंडियन स्टफ लाई थी वो मैं दिखा दे रही हूँ, क्या क्या चीज़ें लिया था मैंने इंडियन शॉप से। तो यहाँ है टोस्ट, ये है मेरा ओनियन, 2 ड्राई पेठा है, सोन पापड़ी है और धूप है। मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ। और ये है थाली, ये मैंने भोग के लिए लिया है। भगवान को जब ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने एक ले लिया, धनतेरस के लिए ले लिया। और ये है अखंड ज्योति, मेरी जो है ख़राब हो गई थी तो मैंने इस बार ये भी ले लिया। दिया है एक, ये दिया लिया है जो कि पूरी रात जलती है दिवाली के दिन। नारियल लिया है पूजा के लिए। यहाँ पे ये अनार है, ये है गार्लिक, लौंग इलायची, ये है सॉल्टेड कैशूनट, मेरा टी, गोल्ड ऑयल, मस्टर्ड, ये है मिल्क पाउडर, मिल गया मुझे मेरा वाला जो मैं लाती हूँ, गरम मसाला, इधर है सब्जी, भिंडी, करेला, घुइयाँ, अरुई जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ घुइयाँ बोलते हैं, और ये है हरी मिर्च, और ये देखो खूब ढेर सारी धनिया, और ये है मेथी, टमाटर, लौकी। ये इतना सामान हमने लिया है वहाँ से। और हमने कुछ गोल्ड शॉपिंग करी है जो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। एंड आज है दिवाली, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों की दिवाली कैसी जा रही है, आपने कैसे मनाई दिवाली। और अपने अच्छे अच्छे पिक्चर्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी रहती हूँ, थोड़े थोड़े कुछ कुछ डालती रहती हूँ वीडियोस वगैरह, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पिक्चरें ज़रूर पोस्ट करिएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग दिखाते हो। बहुत से लोग हैं जो मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं और वहाँ अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों की दिवाली अच्छी जा रही होगी, इसी आशा के साथ मैं आगे थोड़ा शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मैंने गोल्ड की शॉपिंग करी थी कुछ, क्योंकि धनतेरस सैटरडे को पड़ गया था। सैटरडे को हम कोई चीज़ ऐसा बाय नहीं करते हैं। इवन अगर हमें कुछ भी लेना होता है तो कोई भी ऐसा लोहे का सामान हो या सोना हो, ऐसा नई चीजें कुछ नहीं लेते हैं। जो वीकली जो शॉपिंग है उसके अलावा की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारा जो है इम्पोर्टेंट होता है, वो लेना हमारा वीकेंड के लिए वो तो जरूरी होता है, वो तो लेते ही लेते हैं, वो तो रूल्स में है हमारे, वो तो नियम में है, उसको तो लेना ही है। बट इस तरीके का जो जैसे धनतेरस वगैरह की अगर शॉपिंग करनी है, बर्तन वगैरह लेने होते हैं, तो मैं नहीं लेती हूँ। तो सैटरडे को पड़ा था धनतेरस, तो इस वजह से हम लोग संडे को गए थे। और सैटरडे में हस्बैंड भी जॉब पर थे, तो हम संडे को गए थे शॉपिंग के लिए। तो चलिए मैं जल्दी से दिखा देती हूँ कि हमने क्या लिया था। तो पहले तो मैं दिखा देती हूँ, एक ये लिया था सिक्का, ये है, एक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये एक है वैभव लक्ष्मी का सिक्का लिया था चांदी का, और एक है, एक तरफ लक्ष्मी गणेश जी बने हुए, एक दूसरा सिक्का है थोड़ा उससे बड़ा है। तो हमने ये 2 सिक्के लिए थे, एक वैभव लक्ष्मी का और एक, नहीं आपको दिख रहा है क्या, ऐसे दिख रहा होगा, यस, धूप है बिल्कुल सामने। तो एक वैभव लक्ष्मी के, एक लक्ष्मी गणेश के, तो ये 2 लिए हैं हम। मतलब कुछ लें या ना लें, पर जब दिवाली के दिन हम, और चाहे चीज कभी कभी लेते हैं, हमेशा तो गोल्ड वगैरह ये सब नहीं लिया जाता।
तो लेकिन सिक्का जरूर ले आते हैं जब भी हम जाते हैं। उसके बाद फिर हम दिखाते हैं आपको दूसरा आइटम जो कि हमने हस्बैंड के लिए बाय किया है। तो एक उनके लिए ये चेन लिया है और इसकी डिज़ाइन बड़ी प्यारी लग रही है, सेम वही की कहूँगी कि ये देखिए, देखने में बहुत जो है जैसे भारी लुक आ रहा है, उतनी भारी ये है नहीं। डेली बेसिस के लिए लिया। वैसे तो उनके पास इससे भारी चेन है जो वो पहनते हैं त्योहार में, कभी कभार कहीं आते जाते हैं तो, लेकिन डेली बेसिस पे चेन उनके पास ऐसी छोटी नहीं थी, तो एक हमने छोटी चेन ले लिया है उनके लिए। तो एक आइटम ये है। उसके बाद एक ये लिया है, एक है ये मेरे लिए लिया है और ये हस्बैंड ने लिया। ये उनके लिए है तो ये मैंने लिया है उनके लिए, और ये उन्होंने मेरे लिए लिया था। तो ये मेरे पास तो 2 चैन हैं और इत्तेफाक से इस बार आपने देखा होगा, कभी कभी जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, मैं एक ओम का लॉकेट वाला एक चैन लंबा सा पहनती थी, लेकिन इस बार मैंने लॉकर में अपना सामान रखा और लास्ट में मैं उसको निकालना भूल गई। वो नॉर्मली मेरा डेली बेसिस पे मैं उसको पहनती हूँ, लेकिन नहीं ला पाई। तो फिर मेरे पास वो प्लेन तो थे, एक था थोड़ा डिजाइन भी वाला था, लेकिन ऐसा वाला नहीं था। तो ये काइंड ऑफ जैसे मटर माला होता है उस टाइप का है। तो एक ये लिया है। पहन के नहीं दिखा सकती अभी, बाद में पहनूंगी तो आपको दिखा दूंगी, क्योंकि अभी इसका पूजा करना है मुझे, इस वजह से। तो एक ये हो गया और एक हमने ये लिया है। पैकिंग इस तरीके से इनकी है। और जो आंटी जी थी ना, उनकी कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है। तो एक हमने लिया है ये राजस्थानी कड़े। ये स्क्रू वाले हैं। मेरे पास ऐसे कड़े नहीं थे, मेरे पास चूड़ियां हैं, 6 की सेट है, पूरी 6 का सेट है मेरे साथ, बट मेरे पास ऐसा वाला नहीं था, तो इस बार ऐसा वाला लिया है हमने। तो दिख रहा है आपको, इसकी डिजाइन बड़ी प्यारी लग रही है। और ये राजस्थानी कड़े बता रही थी वो आंटी जी की, ये मतलब आगे को ही पहने जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कैसे पहनते हैं, तो ये आगे को ही पहने जाते हैं। इसको भी सेम है, मैं पहन के नहीं दिखा सकती, पूजा के बाद पहनूंगी फिर दिखा दूंगी आपको। तो यस, हमने यही गोल्ड की शॉपिंग करी थी। इस बार बच्चों के लिए, मतलब प्रियंका के लिए नहीं लिया था, लिया है कुछ ऐसा यहाँ से। लास्ट टाइम हमने प्रियंका के लिए गोल्ड लिया था। गोल्ड का मतलब अब ये सब भी प्रियंका के लिए ही है, बच्चों के लिए ही है। हमारा क्या है, जब तक हमने पहना हम लोग कहाँ इतना पहनते ही हैं। ये सब बच्चों के लिए ही है, बच्चे ही आगे उन्हीं के यूज में आएंगे, आगे उन्हीं के काम में आएंगे। तो एक तरह से ये प्रियंका के लिए ही है। तो बस यही हमने शॉपिंग करा, और ये सब पूजा शाम को जब करूँगी उसके बाद मैं पहन के आपको दिखा दूँगी। और हाँ, ये लिया था एक हमने, ये अखंड ज्योति लिया है। मेरे पास छोटी वाली है, अब नियरली वो भी घिस चुकी है, खराब हो गई है, तो एक हमने ये ले लिया, चेंज कर दिया। इंडिया से हम नहीं लाए थे, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद एक थाली लिया है बड़ी सी, धूप है, थाली है। ये ले लिया है दिया, काइंड ऑफ छोटी सी दिया है, छोटे दिया है रात को जलाने के लिए पूजा के पास। बाकी तो और जगह वो कैंडल वाले ही रखते हैं। नारियल लिया है, और ये है वो थाली, एक थाली ले लिया है। ये तो भोग लगाने के लिए, जब एक साथ कई चीजें भोग लगाते हैं, तो कटोरी मेरे पास ऑलरेडी है स्टील में, बस थाली नहीं थी इतनी बड़ी कि मैं एक साथ कोई चीज रखकर भोग लगा सकूं। वो खाने वाली है, लेकिन थोड़ी सी वो भगवान के लिए कभी कभी छोटी पड़ जाती है, उसमें हर चीज नहीं रख सकते हैं। तो ये ले लिया है कि एक साथ कई आइटम भोग लगा सकते हैं।
तो बस यही था। तो जो ग्रोसरी वगैरह ऐसा कुछ लेना नहीं था, थोड़े बहुत जो थे वो उसके वीडियो भी मैंने शूट कर दिए थे रात को ही, लेकिन वो आज वाली जो वीडियो जाएगी वो उसमें इंक्लूड कर दूंगी। कल वाली वीडियो लॉन्ग हो जाती इसलिए नहीं इंक्लूड किया था। चलिए फिर अब चलती हूँ पेट पूजा की तरफ, कुछ बनाती हूँ, अभी तक कुछ नहीं बना है। और बस आप लोग बताइएगा, त्योहार मनाइए, जैसे जैसे आगे होगा पूरा दिन आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। कोई ऐसा आज रेसिपी वगैरह स्पेशली मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, बस काइंड ऑफ जब शाम को जो है वो बच्चे भी आने वाले हैं और भैया भाभी भी आने वाले हैं, तो वो लोग अपने घर में पूजा करने के बाद फिर आएंगे। भैया तो आए थे आज, अभी सुबह में आए थे, पूजा का सामान उनका कुछ मैं लाई थी, लक्ष्मी गणेश लाई थी। हाँ, लक्ष्मी गणेश भी लाई हूँ। एक्चुअली मैं ले आती हूँ, वो पूजा के सामान के साथ ही मैंने रखा है, दिखा देती हूँ आपको। तो है तो मेरे पास चांदी के लक्ष्मी गणेश जी, बट वही है कि जब दिवाली के दिन आप शॉपिंग पे जाओ और इतने सारे लगे होते हैं वहां पे, तो देख के मन में एक लालच सी आती है। तो मैंने एक ले लिया साथ में रखने के लिए, और जब विसर्जन करना होता है तब भी मुझे लालच आता है कि मैं करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, और उसी असमंजस में मैं पड़ी रह जाती हूँ। इस वजह से मैंने पहले ही चांदी के करीब जब शादी हमारी हुई थी उस पहली ही दिवाली को हमने चांदी के लेकर इनके साथ भेज दिया था यहाँ यूके। तब से मैं चांदी के ही करती हूँ, लेकिन मैंने ले लिए इस बार भी लक्ष्मी गणेश जी। मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए मीडियम साइज के लिए हैं, छोटे से। और मैं ज़्यादातर अलग अलग मतलब नहीं लेती हूँ, एक में लेती हूँ, बट अलग अलग मिले इस बार, एक में मिले ही नहीं तो ले लिया फिर मैंने। और ये एक लिया है पूजा के लिए, इस चौकी लिया है, ये चौकी लिया है पूजा में बिठाने के लिए भगवान जी को। तो बस हमने पूजा का सामान जो है वो यही है। और गोल्ड में जो था हमने शॉपिंग जो करा था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं खाने की तरफ, और देखती हूँ क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, तो जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी, जो जो हो करती जाऊँगी। तो यस, चलती हूँ, इसको सब पहले समेटूँ जो यहाँ रायता फैला रखा है पूरा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा टिप्स यूज़ कर रही हूँ, किचन टिप्स है ये, और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे नए बर्तनों में स्टिकर्स होते हैं ना, तो वो नहीं निकलते आसानी से, तो उसको ऐसे गर्म कर दीजिए, बस वो निकल आएंगे। ओके, अब आते हैं मीठे के ऊपर। तो अब हम जो है यहाँ पे गुलाब जामुन बना रहे हैं, और गुलाब जामुन की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है, बस आज मैंने ऐसा कोई इसका मिक्सचर वगैरह बनाने का नहीं शेयर किया है। बताया था आपको, स्किम्ड वाला मिल्क था मेरा, तो हम नहीं बनाए थे, लेकिन कल हम लेकर आए हैं। तो लंच में कोई मैं ऐसा वैरायटी नहीं बना रही हूँ। 5 डे का फेस्टिवल होता है, एवरी डे खाना पीना होता ही है, और हमारे यहाँ ये 5 दिन जो है दाल चावल ये इस तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं, रोटी वगैरह नहीं बनती हैं, तवा मतलब नहीं चढ़ता है, तो ये पूड़ी पराठा ही खाना होता है। तो इसीलिए मैंने फिर बहुत ही ज़्यादा आइटम नहीं बनाए। शिवांगी भाभी और बच्चे भी आने वाले हैं, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक आध चीज़ बना लिया है, उनको इनवाइट किया है, वो लोग आ रहे हैं। तो मटर पनीर है, सूखी सब्जी है, बच्चों के लिए एक ऑप्शन दिया है, और दही बड़े हैं, पूरी है, पुलाव है, यही इतना चीज़ बनाया है। और यहाँ पे गुलाब जामुन है, मीठे की जगह मैंने गुलाब जामुन रख लिया है, क्योंकि यहाँ हमारा लंच रेडी है। तो यहाँ बनाया है मैंने मटर पनीर, आलू भुजिया, आलू मेथी है साथ में, और धनिया है। बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए बच्चों के लिए एक ऑप्शन ये बनाया है, हो सकता है पनीर स्पाइसी लगे। आटा बना के रखा है,
दही बड़े अभी ये इसमें मसाला वगैरह नहीं मिलाया है, जस्ट ऐसे ही मैंने रखा है। जब खाने का टाइम होगा तो फिर मिला दूँगी। अभी जस्ट दही में भिगो दिया है। यहाँ पे गुलाब जामुन और पुलाव यहाँ पर बन गया है। तो गैस वगैरह हमने सब क्लीन कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब बाकायदा यहाँ सब साफ़ कर दिया, जो बर्तन साफ़ होने थे। सिंक क्लीन है, एवरीथिंग इज़ डन है। बस अब जा रही हूँ बच्चों को नहलाने के लिए। ऊपर से आवाज़ आ रही होगी, वो लोग पहुँच चुके हैं ऊपर में। तो जा रही हूँ, उनको नहला देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा दरवाजे पे एक बार फिर से झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पतझड़ वाला मौसम होता है ना, ये कितनी भी बार भी आप लगाओ, ये पत्ते टूट टूट के आ ही जाते हैं। बट एक बार लगा देती हूँ शाम होने से पहले, बिकॉज शाम को तो लगाएंगे नहीं, तो शाम होने से पहले लगा देती हूँ। और मौसम तो थोड़ा दिखाती हूँ बाहर। बारिश तो नहीं हो रही है अभी, बट वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश होगी। देखिए, तो यहाँ पर वेदर ऐसे हो रखा है, बट ठीक है, अच्छा है। अगर ना हो तो ठीक ही है। यहाँ का वेदर फोरकास्ट कभी एग्जैक्टली सच नहीं होता, तो अच्छी बात है। तो इतना काम डन हो गया है। अभी हस्बैंड नहीं आए हैं वर्क से, शाम तक और आएंगे जब पूजा वगैरह का टाइम होगा बस। उसके बाद तब फिर बच्चों को अब जा रही हूँ रेडी करने। फिर थोड़ा उसके बाद झाड़ू बाहर करके फिर पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारी करने लग गई हूँ। और जो हमारा कॉफ़ी टेबल है वही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और नीचे जो है वो जो चौकी लाई थी वो बिछा दिया। हालांकि उस पर डिज़ाइन बनी हुई है, ऐसा बहुत से लोग वैसे ही बिठाल देते हैं डिज़ाइन की वजह से। पर भगवान जी को या किसी को, आपके घर कोई आता है तो उसको अच्छा आसन आप देते हैं, अच्छे अच्छे सोफ़े बिठालते हैं, उस पर अच्छा कवर लगाते हैं, तो भगवान जी को फिर क्यों नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बिना आसन दिए उनको ऊपर से कवर लगाए नहीं बिठालती हूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ पर लाल कपड़े का एक बिछावन लगा दिया है और उस पर मैंने अब पूजा करना शुरू करेंगे। हम भी रेडी हो गए हैं, बच्चों को रेडी कर दिया है। आज रामकृष्ण ने, एक ने धोती कुर्ता पहना है और एक ने जो है कुर्ता और पजामा पहना है। और हस्बैंड ने भी रेडी हो गए हैं। प्रियंका ने खूब प्यारा सा लहंगा पहना है, इंडिया से ही लाए थे। और यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है। इन दोनों को बांध दिया है क्योंकि ये दोनों शैतान कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं। सारी चीज़ें सब अस्त व्यस्त तहस नहस कर दे रहे हैं खींच खींच के। और दिया जलना अभी शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो इसीलिए इनको इनके चेयर में बांध दिया है और हम लोग पूजा करना शुरू कर दिए हैं यहाँ पे। और इनको बिजी रखने के लिए इन्होंने पूजा की घंटी दे दी है, वही बजा रहे हैं। मैंने भी आज लहंगा पहन लिया है और ये क्रीम कलर का लहंगा क्रीम एंड ब्लू के डिज़ाइन पर है और बहुत ही हैवी है। हस्बैंड ने उठा के ज़रा सा उसको रखा, बोलते इतना हैवी लहंगा कैसे तुम लोग पहन लेते हो, बहुत हैवी है। बट ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये मैंने लखनऊ से लिया था, गाढ़ा भंडार से। जो लोग लखनऊ साइड में होंगे उनको पता होगा। तो मैंने और हस्बैंड ने मैचिंग पहना है। और यस, ज़्यादातर मैं वाइट या इस तरह के कलर नहीं पहनती हूँ। अच्छा तो लगता है बट हमारे यहाँ नहीं पहनते हैं। बट क्योंकि इसमें मिक्स है, ब्लू का पैटर्न है, तो इस वजह से डिज़ाइन अच्छी है। और ब्लू से भी इसका दुपट्टा बहुत हैवी है, तो पहन लिया। और वो ये वाइट नहीं है, ये क्रीम कलर का है। तो बस यहाँ पूजा हो गई है। आप लोगों को भी मैं आशीर्वाद दिला रही हूँ भगवान जी से। और ये देखिए हमारी पूजा यहाँ डन है। लक्ष्मी गणेश जी के दर्शन कर लीजिए, मिठाई खा लीजिए आप लोगों को। और एक बार वंस अगेन आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके हर घर में, परिवार में, सब जगह, सारी जगह खुशियों से माता रानी और लक्ष्मी मैया भर दें आपकी झोली। तो बस इसी आशा के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ, इसी विशेष के साथ दिवाली फेस्टिवल मनाए जाते हैं।
और बहुत ही खुशियों वाला त्यौहार होता है ये। सबके घर इसी तरीके से हरा भरा रहे, सबका जीवन हरा भरा रहे खुशियों से, किसी चीज़ की कमी ना आए किसी के जीवन में। तो यहाँ पर पूजा हो गई हमारी। अब थोड़ा सा इनका सबका फ़ोटोग्राफी होगा। दिया बत्ती ऊपर पूरे घर में रख दिया गया है और बहुत ही सेफ साइड करके रखा। हर जगह बच्चे दौड़ भाग रहे हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा दिया वगैरह नहीं रखा है घर के अंदर। और बाहर जो रखा है वो जो है हवा से बिल्कुल बुझ जा रहा था। मतलब कुछ कुछ जल रहे थे तो मैंने हाइड कर कर के रख दिया है, बट फिर भी डर ही लग रहा था कि घर वाले तो बच्चों की वजह से, लेकिन बाहर वाले तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं जलते हैं। बारिश वगैरह होती रहती है। ये देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया आपको ना कि ये पूरा मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से ये पूरा विंडो पे लगाया था, ऊपर लगाया था, बट ये इसमें से आधा तो जो अभी जल ही रहे हैं, आधा बुझ चुके हैं। तो ये देखिए ये बुझ गए हैं। ये मैंने पूरे चार दीवारी पे अंदर की साइड को रख दिया है। थोड़ा सा यहाँ बच्चे नहीं आते हैं तो इसलिए मैंने ऐसे रखा है। यहाँ का वुडन फ्लोर होता है हर थोड़ा, ये जो बिल्कुल फ्रंट का है इतना ही वुडन फ्लोर है, तो यहाँ पे थोड़ा सेफ है, बच्चे नहीं आएंगे। और ये है गार्डन का डेकोरेशन। यहाँ किचन में भी मैंने कैंडल्स रख दिए हैं। और ज़्यादा जो है हमने इस बार क्या, कई सालों से हम पटाखे वगैरह नहीं लाते हैं, बट बच्चे शिवांश ने इस बार ज़िद किया कि, क्योंकि शिवांश को बहुत डर लगता है, प्रियंका आज तक टच नहीं करी थी। आज बहुत सालों के बाद, यानी कि पहली बार कह लीजिए, इन लोगों ने फुलझड़ी छुड़ाई है, अदरवाइज़ ये फुलझड़ी भी नहीं पकड़ते। तो शिवांश आज कई बार कह रहा था, तो मैंने कहा एक तो वो कभी कहता नहीं, आज कहा है तो ले आते हैं उसके लिए, जस्ट शुभ कर लेते हैं, शगुन के लिए हमने केवल ये स्पार्कल ले लिया। और बेबी ने भी, इवन बेबी ने तो पहली बार टच किया है, इनको भी थोड़ा सा शुभ करा दिया। बस यहाँ पर हमारी दिवाली हो गई। आप सबकी भी दिवाली अच्छे से बीती होगी। और अभी शिवांगी लोग भी आ जाएंगे, बच्चे लोग भी आ जाएंगे। तो आज का हमारा ऐसे ही मतलब खुशियों से भरा हुआ त्यौहार बीता है। और हम सबसे ज़्यादा यहाँ खुशी मना लेते हैं त्योहारों में, रेदर देन इंडिया। हम इंडिया में कोई फेस्टिवल अच्छे से नहीं मना पाते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है पूरे जीवन का। और अब अपने देश से दूर रहकर हम अच्छा फेस्टिवल मना लेते हैं। तो पता नहीं, कुछ ऐसा ही हमारा लोगों का सौभाग्य है या भाग्य है। हमें लगता है कि इतने महंगे महंगे आप पटाखों को खरीद के और सिर्फ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैला के और अपना एंजॉय कर लें, तो बस इसी वजह से नहीं लाए। और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। और फिर वेस्ट ऑफ मनी भी होता है। 100 पाउंड के पहले पर हम लोग पटाखे लाते थे, पर कुछ सालों से चेतना आई तो हमने कहा नहीं, इसको बंद कर दो भाई। तो बच्चे भी डरते हैं और फालतू में बेकार होता है। उसी को किसी गरीब को कुछ दे दो तो अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब इसको वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा फुलझड़ी इन लोगों ने रख रखी थी, तो ये लोग भी अपना गार्डन में आ गए, भैया लोग, बच्चे लोग भी। तो ये लोग भी अपना, इन्होंने भी फायरवर्क वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया है। जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो प्लेटिंग वगैरह नहीं अलग से करके मैं शूटिंग कर पाती हूँ, और मैंने सोचा कि ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे टेबल पे पहले बच्चों का लगाया है, बच्चे पहले खा लेंगे, उसके बाद फिर बड़े खाएंगे। तो चलिए फिर आपसे मैं लेती हूँ विदा। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आशा करती हूँ। और हैप्पी दिवाली वंस अगेन।
अगर आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए। हैप्पी दिवाली। बाय बाय।